आज पीएम मोदी ने राजस्थान राज्य के दौरे के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ऐसा क्या कह दिया कि गहलोत मायूस हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान सबसे बड़ी घोषणा कर दी 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर और अशोक गहलोत पर जमकर बरसे। देखिए पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा जनता को। बोले कि राजस्थान में गहलोत ने चुनाव से पहले ही हार मान ली। कहा गहलोत जी सोते जागते कुर्सी बचाने में लगे हैं, आधी कांग्रेस खुद उन्हें हटाने में लगी है। राजस्थान में मोदी के भाषण की कुछ बड़ी बातें देखिए, फिर मैं आपको योजनाओं के बारे में बताऊंगा, किन किन नई योजनाओं की शुरुआत की राजस्थान वासियों के लिए। सबसे पहले तो पीएम ने कहा कि दिल्ली वाले माने ना माने लेकिन गहलोत खुद मान गए कि सरकार इस बार कांग्रेस की जो है वो जा रही है और इसीलिए तो गहलोत जी खुद आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद भी उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। एक तरह से उन्होंने भाजपा को बधाई दे दी है राजस्थान में आने के लिए। गहलोत जी का धन्यवाद, क्योंकि आपने पराजय स्वीकार कर ली, आपने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया, तो मोदी आपसे अनेक गुना ईमानदार हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी शुरू की गई जनहित की योजनाओं को भाजपा सरकार और अच्छा व बेहतर बनाने का प्रयास करेगी, बंद नहीं करेगी। पीएम मोदी ने भाषण में दूसरी बात कही कि जिन्होंने पैसा लूटा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ये मोदी की गारंटी है। जिन्होंने भी पैसा लूटा, भ्रष्टाचार किया या गरीबों को परेशान किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लोग मोदी को चाहे जितनी गाली दे दें, करप्शन पर कठोर कार्रवाई होती रहेगी। कांग्रेस सरकार का हाल ये है कि जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ो, लेकिन भाजपा करप्शन की तह तक जरूर जाएगी। ये बातें कही पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ वासियों से। और पीएम के भाषण के कुछ और बड़े ऐलान देखिए। आगे पीएम ने कहा कि पेपर लीक माफिया का पाताल में भी हिसाब होगा। जो नौजवानों के साथ परीक्षा देने वाले युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका पेपर लीक करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया पीएम मोदी ने। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में सिर्फ कमल ही चेहरा है और कमल ही खिलना चाहिए। चुनाव हारने के डर से झूठी घोषणाएं कर रही है कांग्रेस, हमारे राजस्थान को बदनाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, जब अपराध की बात आती है ना तो राजस्थान राज्य भी टॉप नंबर 1 पर आता है। अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बात आती है तो राजस्थान बदनाम होता है। महिला अत्याचार, दलितों पर अत्याचार के मामले में भी राजस्थान बर्बाद होता आता रहा है। अब और सहन नहीं करेगा राजस्थान। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम से भी कांग्रेस को दिक्कत है। पीएम ने कहा कि उदयपुर में जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक टेलर की जो घटना देखी होगी आपने, उसका कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, उस घटना का भी जिक्र किया पीएम मोदी ने राजस्थान में। साथ ही बेटियों से अन्याय की तो मानो परंपरा से बन गई है राजस्थान में। हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान के कोटड़ी इलाके में भी एक लड़की के साथ कितनी बेरहमी से भट्टी में डालकर उसको जला दिया गया। तो दोस्तों ये काफी बातें पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को याद दिलाई। और फिर आती है बारी घोषणाओं की। देखिए एक के बाद एक पीएम मोदी ने राजस्थान में 7,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें किन किन प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया गया देखिए आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा का स्थायी कैंपस बनाया जाएगा। मेहसाणा बठिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का पाली हनुमानगढ़ खंड बनाया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अजमेर में एलपीजी बोटलिंग प्लांट बनेगा। आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एलपीजी प्लांट लगाया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। नेशनल हाईवे 52 पर दरा झालावाड़ 3 धार खंड पर निर्मित 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा और चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण भी किया जाएगा। तो ये मतलब राजस्थान में परिवहन से लेकर अलग अलग क्षेत्र की कई योजनाओं के विकास की घोषणा की और कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिसमें देखिए आप सवाई माधोपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 55(2)E के 76 किलोमीटर पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य भी पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। ये देखिए कुछ तस्वीरें। जब जनता उत्साहित हुई तो प्रधानमंत्री ने उन्हें संयमित रहने का इशारा दिया। मोदी ने करीब 2.5 किलोमीटर ओपन जीप में सफर किया। वे हेलीपैड से मंच तक अपनी ओपन जीप में ही पहुंचे, जहां जनता मोदी मोदी करके उनका स्वागत करते रही। ये तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी ने सांवलिया सेठ मंदिर में पुजारियों का भी अभिवादन स्वीकारा। नरेंद्र मोदी का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के विमान से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए चित्तौड़गढ़ गए। वैसे आपको बता दूं, पिछले साल भर में 10 बार राजस्थान आ चुके हैं पीएम मोदी। कब कब आए ये पूरी टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, राजस्थान में अगली सरकार किसकी बन सकती है? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।